हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में और एक नई क्लास में। और आज ये जो है साधारण ब्याज की तीसरी क्लास है। और जिस किसी ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं। और आइए बिना देरी किए हुए जो है आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विपिन ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया है। यह दर 1.5% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। 3 वर्ष के बाद समाप्ति पर 8190 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है उसको, मतलब देना पड़ता है। तो ऋण जो है कितना लिया था, मतलब कितना धन लिया था किसी से। आइए देख लेते हैं फटाफट से। तो हमारे पास यानी कि 3 वर्ष हैं, यानी कि फर्स्ट वर्ष, सेकेंड वर्ष एंड थर्ड ईयर। क्या है? थर्ड ईयर। देखिए फर्स्ट ईयर में कितना रहेगा, 6% रहेगा। सेकेंड ईयर में 1.5% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7.5% हो जाएगा। एंड फिर जो है थर्ड ईयर में जो है फिर 1.5% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9% हो जाएगा। देखिए टोटल कितना परसेंट हो गया है, 9 7 16, 16 और 6 22, यानी कि टोटल कितना हो गया, 22.5% जो है हमारा टोटल ब्याज हो गया है। ठीक है, तीनों वर्ष का। अब देखिए तीनों वर्ष का यहाँ पर जो है कितना दिया हुआ है ब्याज, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 8190। देखिए 8100 जो 90 वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो है हमारे परसेंटेज में 22.5 के बराबर है। ठीक है, हमको बताना क्या है, मूलधन बताना है। तो मूलधन हमारा जो है अपने आप में, कोई भी मूलधन होता है वो क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। कोई भी धन है, जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपये है तो वो अपने आप में क्या है, 100% है आपके पास वो 500 रुपये है ना। अगर आप उसमें से कोई 10% देंगे, 10% अगर किसी को देते हैं 500 में से क्या हो जाएगा, 50 रुपये आपका जो है दे दिया किसी ने, नहीं 10%। या 50% दिया तो 250 रुपये दे दिया। यानी कि कहने मतलब ये है कि जो भी धन होता है वो अपने आप में 100% होता है, कोई भी धन हो। तो यानी कि जो भी धन रहा होगा ये 100% अपने आप में रहा होगा। ठीक है, तो 100 से इसको गुणा किया। इसके बाद देखिए ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको काट लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, 225 है ना, तो 15 15 225। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको काट लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 15 पना 75 और 15 चक्कू 60 और 15 छक्का 90 दोस्तों। ठीक है, कट गया ये। इसके बाद देखिए इसको जो है 5 से काट लेते हैं। 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10, यानी कि 200 बचा। और इसको 3 से ये इधर काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 दूनी 6, यानी 182। यानी कि हमारा जो है आंसर आने वाला है क्या है, 182 इंटू 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 जीरो तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे, 2 जीरो। इसके बाद 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगा 1 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 36,400। आपका आंसर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा का जो है निश्चित ब्याज की दर से 24 रुपये जो है कोई निश्चित ब्याज की दर है, वो आपको नहीं पता है। 4 वर्ष के लिए जो है, 4 वर्ष के बाद जो है क्या है, वो मिश्र धन यानी कि ब्याज सहित है, कितना 3264 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो यदि जो है क्या करें, ब्याज की दर 1% की वृद्धि करने पर इसी वही धनराशि पर कितना मिश्र धन बन जाएगा, मतलब ये बताना है। देखिए सबसे पहले तो हमको जो है क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको जो है रेट को पता करना है। ठीक है, देखिए 4 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है, यानी कि 4 वर्ष के बाद आपका हो गया है 3264। ठीक है, और था कितना हमारा, मतलब जो है 2400 रुपये था। ठीक है, घटा देते हैं फटाफट से। 4 6 और 12 हुआ, 4 बचा, यानी कि आपका जो है 4 वर्ष में कितना बढ़ गया है, यानी कि 4 वर्ष में आपका बढ़ गया है 864 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा जो है साधारण ब्याज क्या होता है, ये साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष जो है समान रहता है। तो ये 864 रुपये जो बढ़ा है वो कितने बड़े वर्ष में बढ़ा है, 4 वर्ष में बढ़ा है। देखिए ये दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक है, तो हम जो है एक वर्ष में निकाल लेते हैं। तो एक वर्ष, क्योंकि एक वर्ष में हमारी जो दर होती है वो क्या होती है, प्रत्येक वर्ष होती है ना, क्या होता है, प्रति ईयर होती है ना। तो हमको जो है प्रत्येक वर्ष का पता लग जाएगा। तो देखिए इसको काट लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कि आपका जो है कितना बच गया है, 2 बच गया, और 4 छंग 24, यानी कि 216 रुपये जो है आपका क्या है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज हो रहा है। ठीक है, अब दर हम यहाँ से पता कर लेते हैं। दर देखिए दर क्या हो जाएगी, 216 रुपये का ब्याज है, कितने पर है, 2400 पर है।
क्योंकि आपका मूलधन कितना है 2400 ही है ना। और परसेंट जो है दर पता परसेंटेज ये इंटू 100 का करेंगे, 0 से 0 कट गया ये आपका। ये जो है आपका होता है 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, और कितना बचा यहाँ पर आपको 16 और 4, 16 4 नहीं 16 5 यानी कि हाँ ठीक है 8 सत्ते 56 यानी कि 7। ठीक है दोस्तों 27 आ गया। अब इसको 3 नेम 27 यानी कि 9। तो आपका जो है क्या निकलने वाला है यहाँ से रेट आपकी निकल आई है 9%। ठीक है अब हमको क्या करना है, यानी कि रेट 9% है यानी कि दर हमारी, तो 1% की इसमें वृद्धि कर देनी है, यानी कि दर अब क्या कर देनी है 10% कर देनी है, यानी कि 9 में 1 जोड़ देंगे तो क्या है, यानी कि अब जो है 10% पे हमको कैलकुलेशन करना है कितने पे 2400 पे। देखिए तो 2400 हमारा मूलधन है, 10% की दर है ना, और समय कितना है 4 वर्ष का है। ठीक है अरे दोस्तों सॉरी 4 वर्ष है ये, 40 नहीं है 4 वर्ष है। ठीक है इसके बाद जो है क्या है अपॉन में 100 करेंगे, ये हमारा जो है आंसर हमारा यहाँ से निकल आया है। ये 0 से 0 काटा, 24 चक्कू 96, 24 चक्कू कितना होता है 96, यानी कि 960 रुपये हमारा जो है क्या है ब्याज बढ़ जाएगा, यानी कि प्लस कर दो 2400 में, यानी कि मूलधन में 2400 जोड़ दो ब्याज को, तो हमारा कितना बन जाएगा टोटल 24 9 33 है ना। और ये आपका 6 हाँ 24 और 9 33 33 60 क्या हो जाएगा 3360, आंसर हमारा हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से बिना देरी किए हुए दोस्तों। देखिए आ ने बा को कितना है 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए देता है, और आ ही जो है सा को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए देता है। साधारण ब्याज की दर जो है क्या है सेम है दोनों के लिए, और उसने दोनों को ब्याज के लिए जो है रूप में जो है उस दोनों से ब्याज कितना लिया है जो है 2250 रुपये प्राप्त किया है। ठीक है ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो देखिए हमको जो है क्या करना है सिंपल 5000 का 2 वर्ष के बाद, मान लीजिए 2 वर्ष का टाइम है और समय कितना है नहीं दर कितनी है x मान लेते हैं। ठीक है तो ये कितना ब्याज बनेगा, ठीक है प्लस कर लेंगे क्या है जो दूसरे बंदे को 3000 रुपये दिया है कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, दर क्या है मान ली मैंने x% है। ठीक है दर हमारी सेम हो गई ना, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन में कह रहा है कि दर क्या है एक ही दर है। ये देखिए तो क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, 2 से 2 जीरो कट गया ये आपकी, और 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से बनेगा आपका 100 यानी कि 100x, और यहाँ से कितना बनेगा 4 तिया 12 यानी कि 120x। ठीक है ये आपस में क्या है जुड़ जाएगा, तो यानी कि कितना हो गया 220x, और क्वेश्चन में कितना दिया है 220x की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी कि दे रखी है ये 2200 रुपये। ठीक है तो 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे, और 22 एकम 22 और 22 एकम 22, यानी कि हमारा x यानी कि जो दर हमने मानी थी x वो क्या है 10% आ गई, यानी कि दर हमारी क्या है 10%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन है आपका कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। यानी कहने मतलब ये है कि जितना 4% दर से 6000 रुपये पर 5 वर्ष में जितना ब्याज होगा वही ब्याज हमको जो है इस धनराशि पर भी चाहिए, यानी कि 8000 पर भी चाहिए। ठीक है देखिए तो हम क्या करेंगे दोनों को जो है ब्याज को बराबर कर देंगे। देखिए यानी कि ये जो है 6000 रुपये है और इसकी दर क्या है 4% है, और समय क्या है 5 वर्ष है। ठीक है दोस्तों तो क्या कर लेंगे ये जो है ब्याज यहाँ से पता कर लेंगे, और ये ब्याज जो है किसके बराबर है, ये ब्याज जो है 8000 जो राशि है और 3% की दर है, और हमको जो है क्या है टाइम पता नहीं है, टाइम मान लेंगे x है हमारा। ठीक है तो अपन 100, देखिए 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, इसके बाद 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों। इसके बाद आपका जो है 4 से ये दूनी 8 कट गया आपका। ठीक है 3 से ये जो है 6 कट गया। ठीक है ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है
अब आपका क्या बचा है, यानी कि आपका बचा है ये 5 बचा है केवल। कितना बचा है, 5। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया है 5, यानी कि 5 वर्ष हमारा जो है क्या है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 5 ईयर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से कहना मतलब ये है कि यानी कि मान लीजिए आपके पास क्या है, 100 रुपये था, आपने 100 रुपये किसी को दिया, तो आपके जो है क्या हो गया, वो 2 गुना मतलब 200 हो गया। यानी कि ये जो है हुआ कितने वर्ष में है, 20 ईयर में हुआ। ठीक है, ये दिया हुआ क्या है, 20 वर्ष में जो है क्या है, 2 गुना हो जाता है। यानी कि हमने आपको 100 रुपये दिया था, तो आपने मेरे को जो है 20 वर्ष के बाद कितना लौटाया, 200 रुपये लौटाया। यानी कि आपने ब्याज कितना दिया इसमें, यानी कि ब्याज आपने जो है 100 रुपये हमको दिया है ब्याज, यानी कि ठीक है ना, क्योंकि 100 रुपये तो हमने आपको दिया ही था, वो प्लस ब्याज, यानी कि 200 रुपये आपने हमको 20 वर्ष के बाद लौटाया। यानी कि एक वर्ष में हम आपने जो है ब्याज कितना दिया हमको, यानी कि तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 को 20 से भाग कर लेंगे, तो यानी कि एक वर्ष में आपने जो हमको ब्याज दिया है वो कितना दिया है, 5 रुपये दिया है। ठीक है ना दोस्तों, एक वर्ष में कितना दिया है, 5 रुपये दिया है, यानी कि एक वर्ष में आपने जो है हमको 5 रुपये ब्याज दिया है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए यानी कि 100 रुपये ही आपको मैंने मान लो दिए हैं, अब यही 100 रुपये जो है क्या है, 3 गुना मतलब 300 रुपये। तो ये देखिए ये जो है कितना, यानी कि कितना आप जो है हमको ब्याज दोगे, यानी कि 200 रुपये ब्याज हमको दोगे। ठीक है, हमको समय नहीं पता है, लेकिन अब देखिए समय निकाल लेते हैं, तो क्या है, यानी कि 200 रुपये ब्याज दोगे आप हमको। अब प्रत्येक वर्ष ब्याज कितना दे रहे हो, ये देखिए हमने निकाल लिया यहाँ पर, एक वर्ष में आप 5 रुपये हमको ब्याज देने वाले हो, तो ये 200 रुपये हमको कितने वर्ष में दोगे, 5 से इसको भाग लगा देंगे, तो क्या है ये कट जाएगा आपका 40 वर्ष। हमारा इज राइट आंसर आ चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 20/3% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। पूरे रुपयों का मतलब क्या है, यानी कि आपको जो है जो आंसर लाना है वो क्या है, दशमलव में नहीं लाना है, ये कहने का मतलब है। इसका मतलब पूरे रुपयों में होगा। देखिए तो हमको क्या करना है, 2600 रुपये है, ठीक है, और इस पर जो है ब्याज की रेट क्या है, 20/3, और इसके बाद ये 100 इसके साथ हो जाएगा, हम परसेंटेज को ख़त्म करेंगे। देखिए इसके बाद आपका क्या हो गया है, और हमको जो है टाइम का जो है पता नहीं है, क्या है दोस्तों, टाइम का पता नहीं है ना। यहाँ पर मान लेते हैं x हमारा टाइम है, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, p प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा क्या है 20/3 रेट हो गई, यानी कि दर है आपकी 20/3, और ये हमारा क्या है टाइम है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन यानी कि 100, यानी कि परसेंटेज को जब तोड़ेंगे तो क्या होता है, उसका मतलब अपॉन में 100 होता है, तो 100 ही अपॉन में आ चुका है। अब देखिए यानी कि हमको जो है ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू में मतलब नहीं रखना। देखिए काट लेते हैं पहले, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक इस जीरो से ये इस जीरो को काट लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है आपका जो है देखिए हमको क्या करना है, इस यानी कि अपॉन में जो 3 है इस 3 को ही ख़त्म करना है, यानी कि यही हमारा जो, नहीं तो अगर इसको हम काटेंगे तो क्या है दशमलव में हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर कोई संख्या कटने वाली ऐसी है ही नहीं। तो देखिए हम टाइम की जगह पे क्या रख लें, ऐसी वैल्यू जो है 3 खत्म हो जाए, तो हम जो है टाइम की जगह पर हम 3 रख लेते हैं, ठीक है। एक्स की जगह पर क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, तो हमारा जो है ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमारा 26 दूना 52, यानी कि 520 रुपये आपका जो है, यानी क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, ये हमारा क्या है पूरा रुपये में है ना। यही ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा था, यानी कि तो क्या है टाइम की जगह पर कितना रख लें, 3 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्लास को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ये हमारी, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जी हाँ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे अगली जो क्लास हम लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। जय 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 हिंद, जय भारत।